नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। धुरंधर 2 देखेंगे यूपी पुलिस के 600 दरोगा। मेरठ में 2 सिनेमा हॉल बुक, सरकारी गाड़ियों से पहुंचेंगे मल्टीप्लेक्स। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे गुरुवार को 2023 बैच के 600 दरोगाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें सिनेमा हॉल लेकर जाएंगे। दिल्ली रोड स्थित शॉपिक्स मॉल के वेब सिनेमा में 2 हॉल बुक किए गए हैं, जहां पुलिसकर्मी सरकारी वाहनों से पहुंचकर उत्तर प्रदेश के कनेक्शन वाली फिल्म धुरंधर 2 देखेंगे। यूपी में मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे 2023 बैच के 600 दरोगाओं के साथ गुरुवार को आदित्यधर की फिल्म धुरंधर 2 देखने सिनेमा हॉल पहुंचेंगे। पुलिस लाइन से सभी दरोगा सरकारी वाहनों से सवार होकर दिल्ली रोड स्थित शॉपिक्स मॉल के वेब सिनेमा जाएंगे, जहां उनके लिए 2 हॉल पहले से बुक कराए गए हैं। एसएसपी के साथ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को दिखाने का मुख्य उद्देश्य नए दरोगाओं का उत्साहवर्धन करना और उन्हें फिल्म में दिखाए गए यूपी पुलिस के विशेष कनेक्शन से रूबरू कराना है। मेरठ में 2 छात्रों की हत्या का आरोपित पुणे की कंपनी में बन गया मैनेजर 14 साल बाद गिरफ्तार। साकेत पेट्रोल पंप के समीप 2 छात्रों की हत्या का आरोपित के ठाकुर 14 साल से परिवार के साथ पुणे छिपे हुआ था। वहां की एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइंस पुलिस ने कृष्णकांत और के ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। उसके 3 साथियों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी थी, जो जमानत पर छूट कर आ चुके हैं। हाल में मुकदमे की पत्रावली हाईकोर्ट में लंबित चल रही है। बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, बच्चों को नशीला पदार्थ देकर नकदी जेवर लेकर महिला भागी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 5 बच्चों की मां प्रेमी के संग फरार हो गई। इतना ही नहीं, इस मामले में दरअसल महिला ने प्रेमी के साथ भागने के लिए बच्चों को नशीला पदार्थ दे दिया और उसके बाद फरार हो गई। इस मामले में पीड़ित पति ने कहा, नशीला पदार्थ देकर महिला फरार हो गई, नकदी जेवर लेकर महिला फरार हो गई। इस मामले में पीड़ित पति ने पत्नी और प्रेमी के खिलाफ तहरीर दी है और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये घटना थाना पड़वाई क्षेत्र के जिबाई की है। यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 22 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी, 70 की स्पीड से हवा, आईएमडी अलर्ट। देश भर के 22 राज्यों में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। 2 पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हल्की बर्फबारी का आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। इस दौरान उत्तर भारत के राज्यों में आंधी तूफान का भी कहर देखने को मिल सकता है। देश के कई राज्यों में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। भारत मौसम विभाग आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान, बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। 2 पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने के कारण उत्तर भारत समेत पूर्वोत्तर और मध्य भारत के 22 राज्यों में मौसम बदलने वाला है। हालांकि मौसम विभाग संभावना व्यक्त की है, उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों तक तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है, लेकिन इसके बाद फिर धीरे धीरे तापमान में गिरावट आएगी। एलपीजी संकट पर योगी ने कहा, एजेंसी घर पहुंचाएगी गैस सिलेंडर, अखिलेश सरकार पर बरसे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिलेंडर के लिए लाइन में नहीं लगना है, एजेंसी घर घर एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बरसते हुए कहा कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीड़ित बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने फिर लाइन में लगा दिया है, एलपीजी संकट यूपी में फैलता जा रहा है। हालांकि सीएम योगी ने एक बार फिर कहा है कि संकट नहीं है। योगी ने यह भी कहा कि अब सिलेंडर के लिए लाइन में नहीं लगना है, एजेंसी सिलेंडर घर घर पहुँचाएगी। 5 रुपए 30 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम भी 3 रुपए बढ़े। एलपीजी संकट के बीच बड़ा झटका। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आम लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। निजी क्षेत्र की कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। इस बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक कारण बताए जा रहे हैं, खासकर पश्चिमी एशिया में चल रहे ईरान अमेरिका संघर्ष के चलते ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और तेल से जुड़े ठिकानों पर हमलों की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते पर दबाव बढ़ने से कच्चे तेल की आवाजाही पर असर पड़ा है। यही कारण है कि भारत जैसे आयात निर्भर देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में धीरे धीरे उछाल देखने को मिल रहा है। स्मार्ट मीटर वाले 15,000 घरों की बत्ती गुल, बकाया बिल का भुगतान नहीं करने पर जिले में स्मार्ट मीटर वाले 15,000 उपभोक्ताओं के घरों की बिजली गुल हो गई है। विद्युत निगम के अफसरों ने बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के घरों में अभियान चलाकर चेकिंग शुरू की है। स्मार्ट मीटर से बाईपास कर बिजली जलाने पर 111 उपभोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जनपद के करीब 5,81,000 उपभोक्ता हैं। इनमें से करीब 1 लाख उपभोक्ताओं के घरों में निगम ने 2025 में स्मार्ट मीटर लगवाया। 13 मार्च से निगम ने स्मार्ट मीटर
मीटर को प्रीपेड कर दिया। इसके बाद बकाया बिल का भुगतान नहीं होने पर लखनऊ स्थित निगम मुख्यालय से कर्मचारी बिजली आपूर्ति को बंद कर रहे हैं। आपूर्ति बंद होने के बाद मीटर को रिचार्ज नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के घर निगम अफसर पहुंचकर चेकिंग भी कर रहे हैं। चोरी से बिजली का प्रयोग करने वाले पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा रही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।